हिमाचल प्रदेश में इस बार का जो नुकसान हुआ है वो 50 साल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। किस तरह से स्थिति अब हिमाचल प्रदेश की है, इस पर बात करने को हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी हैं। ठाकुर साहब, जिस तरह से जो बरसात हुई, कितना नुकसान जो है अभी तक आंका गया है? देखिए, अभी तक 12,000 करोड़ रुपए से का ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। और जो केंद्रीय सरकार के रिलीफ मैनुअल है उसके हिसाब से हर दिन उनको हमारी रिपोर्ट जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने की पानी की स्कीमें, ड्रिंकिंग इरिगेशंस की स्कीम्स, इलेक्ट्रिसिटी की पोल, 1,000 करोड़ रुपए का तो सीधा नुकसान हमें जो लार्जी पावर प्रोजेक्ट है, जो NHI ने वहाँ पुल बनाकर मक फेंका, उसका ब्यास नदी का पानी को रखा, वो सारा लार्जी में घुस गया, उसका नुकसान हो चुका है। तो काफ़ी बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई करने के लिए समय लगेगा। GST के रूप में नुकसान हो रहा है। बद्दी में 3 पुल बह गया, पर डे का 100 करोड़ का GST है, तो उसका नुकसान हो रहा है। अगर बात करें कि केंद्र सरकार से आप लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या आश्वासन मिल रहे हैं? क्या पैकेज आप राष्ट्रीय आपदा इसे घोषित करने की बात बार बार कर रहे हैं? क्या केंद्र सरकार इसके लिए कोई कदम उठा रही है? हम तो मांग ही कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें स्पेशल पैकेज मिल जाए, जैसे केदारनाथ में मिला था, भुज में मिला था, महाराष्ट्र में मिला था, ताकि हम यहाँ के जो लोग हैं, छोटी सी हमारी जनसंख्या 75 लाख की जनसंख्या है, और जो उनके घर टूटे हैं, जो उनकी पानी की स्कीमें टूटी हैं, उनको हम बना सकें। लेकिन अभी तक ना राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई है, और जो पैकेज है उसके बारे में मेरे को लगता है कि बाहर सरकार कोई ना कोई स्टडी जरूर कर रही होगी। सर, जिस तरह से देखा गया है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ खड़े किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। सीवरेज या दूसरी जो ड्रेनेज है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कदम उठाएगी इस चीज़ को लेकर? देखिए, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की बात है, जो तो प्लान्ड वे में शिमला में कंस्ट्रक्शन हुई है वहाँ तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जो अनप्लान्ड वे में कंस्ट्रक्शन हुई है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की इग्नोर किया गया है, दूसरी चीज़ों को इग्नोर किया गया, वहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि इस नुकसान की भरपाई करने के लिए काफ़ी समय लगेगा। और जहाँ हमारा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नालों को चोक कर दिया गया है, तो उस दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या सरकार पॉलिसी लाएगी अब आने वाले समय में? नहीं, सरकार ने तो वो कानून बनाना शुरू कर दिया है, और इस तरीके से कानून बनाए ताकि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अच्छी हो, पिलर की स्ट्रेंथ कितनी हो, प्लिंथ की स्ट्रेंथ कितनी हो, लेंटर जो डलता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश का जो बैकबोन कहा जाता है वो टूरिज्म को कहा जाता है, तो आपको लगता है इस समय टूरिज्म सबसे पीक पे होता था? कितना नुकसान आंका गया अभी तक? देखिए, टूरिज़्म के रूप में तो काफ़ी नुकसान हो चुका है हमारे को। और टूरिज़्म के मामले में जो GST आना था वो नुकसान है। कोई एक भी होटल में ऑक्यूपेंसी हमारी जीरो आजकल नहीं है, जीरो के बराबर ऑक्यूपेंसी है। तो GST मिलता था वो नुकसान हो गया। वाइन शॉप्स के जो बैट मिलता था उसका नुकसान हो गया। वो नुकसान तो अलग है, उसकी भरपाई तो अलग करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हमारा यहाँ से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 12,000 करोड़ का। तो उस दृष्टि से हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश जितना नुकसान हुआ है, कितना समय लगेगा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती के तौर पर इसको देखा जा रहा है? देखिए, धूप ऐसी रही तो सारी जगह से लैंडस्लाइड्स लैंडस्लाइड उठा लिए जाएंगे, रास्ते खोल दिए जाएंगे। और अगर धूप गड़बड़ा गई तो समय लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए टाइम लगता है, और तकरीबन कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। तो अगर पूरी इसकी बात की जाए, आपको लगता है कि केंद्र सरकार को ज़्यादा मदद करनी चाहिए थी इस वक्त? आपने सवाल उठाए, जो यहाँ से सांसद थे, राजनीति भी पूरे इस मसले को लेकर हो रही है। आपको लगता है कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, हिमाचल को खड़ा करने का समय है? देखिए, ये तो उन सांसदों को सोचना है जो चुनकर जाते हैं। क्या अपने राज्य की ऐसे हालात जो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है, उन्हें एक सवाल नहीं पूछना चाहिए था संसद में? क्या उन्हें देश के प्रधानमंत्री से मिलकर मांग नहीं करनी चाहिए थी कि हिमाचल को स्पेशल पैकेज दो? क्या उन्हें गृह मंत्री से मिलकर मांग नहीं करनी चाहिए थी? उन्हें ये तो वो अपने आप से सवाल पूछे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी भी
सरकार के कामों की सराहना कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, नीति आयोग भी भारत सरकार का वो भी कर रहा है, क्योंकि सरकार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। अभी भी हमारे मंत्री कुल्लू पंडोर रोड में बैठकर जो हमारी फल की गाड़ियाँ उनको निकालने का काम कर रहे हैं, सारे अधिकारी लग रहे हैं। आप कहीं से हाहाकार नहीं हो रहा। तो यही सरकार का कर्तव्य है, जितनी हमारे पास आर्थिक साधन होंगे उनका हम यूटिलाइज कर रहे हैं। हम सब हमने और काम बंद करके सारे पैसे इन चीज़ों पर लगाने की कोशिश की है। लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिस्ट यानी कि फ़ोटो खींचने के लिए मुख्यमंत्री जाते हैं, जो मुआवजे का ऐलान है वो पूरी राशि जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल रही है। इस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये तो उनका धर्म है, वो तो विधानसभा में बताएंगे। सेशन स्टार्ट हो रहा है। मुआवजे की राशि तो हम पूरी देंगे, एक एक घर को बनाएंगे। 13,000 के घर टूट चुके हैं, पक्के कच्चे सब घर टूट चुके हैं, पशुशालाएँ टूट चुकी है। आज सिराज में उनके जो विधानसभा क्षेत्र है ना, वहाँ भी हम राशन पहुँचा रहे हैं। आज ही हमने एयरफोर्स के जहाज़ के द्वारा राशन पहुँचाया है। और एयरफोर्स के जो जहाज़ होते हैं उसका पैसा भी सरकार हिमाचल प्रदेश देगी। एयरफोर्स वाले नहीं देते, मिलिट्री भी जो हम बुलाते हैं उसका पैसा भी सरकार देगी। तो ये कहना राजनीतिक रोटियां सेकना है। वो अपने आप जानते हैं कि सरकार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की वो बातें करते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए और सबको मिलकर हिमाचल प्रदेश को खड़ा करने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शिमला, हिमाचल प्रदेश।